हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जिसमें 2011 से यानी 2011 से 2021 तक के जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। आपको बता दें, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम दें या आप बोर्ड एग्जाम दें, उसका अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं या आप उसका मतलब एक प्रैक्टिस सेट वगैरह सारा चीज़ देख लेते हैं, तो इससे आपको दो तीन तरह की जो है नॉलेज हो जाती है। जैसे एक पहला आपका पॉइंट ये रहेगा कि यानी किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में, खास करके बता दें, बिहार बोर्ड में 60% जो है वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, यह चीज़ आप लोग जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे को, ऐसे नहीं कि बहुत सारे बच्चे को इस चीज़ के बारे में जानकारी भी है, ठीक है। तो आप लोगों का तैयारी अगर नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि इस वीडियो को देख करके मेरा 60% यानी आ जाए बहुत आसान तरीका से, तो बिल्कुल आपका डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। और आपको बता दें, ये क्लास जो हम लोग यानी लाइव में लेकर के आए थे, इस जो अभी जो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने सारे हैं ये लाइव में लेके आए थे। एक्चुअली क्या था कि नेटवर्क का इशू होने के कारण से हम लोग यानी इस लाइव सेशन को जो पूरी तरह से यानी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, राइट। तो आज जो हम लोग यानी पूरी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। शायद कुछ बच्चे को देखे होंगे भी, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, या अगर नहीं देखे तो आप लोग पूरी तरह से एंड तक देखिए, आपका नॉलेज काफी इंप्रूव होगा। आपको हम डेफिनेटली इतना कह रहे हैं कि आपका जो है नॉलेज काफी इंप्रूव होगा, साथ में आपको अनुभव भी हो जाएगा कि किस प्रकार का आपके लिए यानी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो का लाइक का टारगेट है 1K का इसमें, क्योंकि आपके लिए इतना स्ट्रगल करते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद देख रहे हैं कि आपके लिए कितना हम यानी मेहनत कर रहे हैं। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। और आप सभी बच्चे के रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग यार इतने मेहनत से बनाए हैं, इस वीडियो को पूरी तरह से आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपना यानी कर सकते हैं, नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है और इसका आंसर आपको डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचना यानी बातचीत क्या है? 2018 के एग्जाम पूछा है, 2019 2020 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो एक नंबर सवाल का आपको पता ही होगा कि बालकृष्ण भट्ट की जो यानी रचनाकार जो थे यानी बातचीत जो थी वो ललित निबंध थे, यानी इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, यानी प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? 2018 के एग्जाम में पूछा गया, 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको और बताने की हमको जरूरत नहीं, 2 बार बता दिया आपको, ठीक है। ये मतलब प्रकृति वर्णन से संबंधित जो कविता है इनमें से यानी कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपको पता होगा, यानी ऊषा, जो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, अर्धनारीश्वर का यानी किस विधा से संबंधित है? 2018 के एग्जाम पूछा गया, 2017 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी निबंध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, प्रगीत और समाज किनकी रचना है? चलिए बताइए, 4 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। प्रगीत और समाज जो है ये किनकी रचना है? तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। प्रगीत और समाज जो है आपका यानी नामवर सिंह का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, तिरछी के रचनाकार जो कौन है? 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो तिरछी जो है के रचनाकार जो है यानी कौन है? जय कृष्ण मूर्ति है, उदय प्रकाश है, मोहन राकेश से आपका आगे है। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी रचना यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के है? 2018 के एग्जाम पूछा गया, 2019 में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बता होगा ना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी झूठन दे, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका, बिना समय वेस्ट करते हुए हम तुरंत सिर्फ आंसर टिक कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे इसलिए, क्योंकि समय को देखते हुए, ठीक है। आपके पास और ज़्यादा समय नहीं है, बस 20 से 25 दिन टाइम है, अच्छे से आपको इसको रिवीजन कर लेना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर सवाल का आपका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका आंसर जो आपका यानी मलिया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एक लेख और एक पात्र के रचनाकार जो है कौन है? 2018 के एग्जाम पूछा गया, 2015 में भी आया हुआ है। तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह विल विद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ओ शदानिरा के लेखक कौन है? यानी ओ शदानिरा के जो लेखक है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ जाएगा, यानी जगदीश चंद्र माथुर, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, जय कृष्ण मूर्ति इनमें से यानी कौन सी रचना है? जय कृष्ण मूर्ति की जो इनमें से यानी कौन सी रचना है? तो आप लोगों को एक चीज यहाँ नॉलेज ये चीज होता होगा कि यार इतना ईजी जो है बोर्ड एग्जाम में, कितना ईजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बोर्ड में जो पूछता है यानी जो है बिल्कुल हाई का भी पूछता है, लो का भी पूछता है। देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन है, तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी बहुत मोस्ट हो गया अगर आप लोग इसका अच्छे तरह से यानी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, करबक के रचयिता कौन है?
करबक के रचिता के बारे में बताना। पहला आपका सूरदास है, दूसरा कबीरदास है, तीसरा आपका जो दिया हुआ है इसमें जैसी है, चौथा आपका तुलसीदास है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 11 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका जैसी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12, साहित्य लहरी किनकी रचना है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साहित्य लहरी जो है इनका किनकी रचना है, इसका आंसर बताएंगे। 12 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, सूरदास, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 13 नंबर सवाल का देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। कवितावली के रचनाकार जो है कौन है, 2015 के एग्जाम में आया हुआ है, 2018 में भी आया है, 2010 में भी आया हुआ है। तो बताइए 13 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका तुलसीदास जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है कौन है, जल्दी बताइए छत्रसाल दशक के जो रचनाकार है वो कौन है। 14 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भूषण, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, बताइए। 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, 2011 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका छायावाद, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, पुत्र वियोग की किसकी रचना है, यानी पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग की यानी रचना है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिएगा, जन जन का चेहरा एक रचनाकार कौन है। चलिए लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सही और सटीक आंसर आपका यानी गजानन माधव मुक्तोज यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रघुवीर शाह का जन्मस्थल कौन सा है, तो रघुवीर शाह के बारे में बताना है कि इसका जन्म स्थान जो था यानी कौन था। तो इसके बारे में भी आप लोगों को हम बहुत पहले भी बताए थे कि उसका जन्म स्थान जो था यानी लखनऊ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी यानी रचना है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। 19 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। हारजीत के रचनाकार कौन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो हारजीत के रचनाकार के बारे में आपको पता है यानी अशोक वाजपेयी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची है, यानी अमृत का पर्यायवाची बताना, सुधा होता है, सस्य होता है, व्यसनर होता है, आपका दर्प होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर आपका सुधा यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अश्व का पर्यायवाची है, यानी अश्व यानी घोड़ा होता है, ठीक है। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। घोटकबाजी, ठीक है, और ये तुरंग भी होता है। इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, वन में चढ़ने वाला को क्या कहते हैं, यानी वन में चढ़ने वाले को क्या कहते हैं। 23 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए। तो वन में चढ़ने वाले को यानी वंचर कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 24 नंबर सवाल, स्वीकार करने योग्य क्या हो जाएगा, यानी स्वीकार करने योग्य को यानी क्या कहलाएंगे। तो आप लोगों को ये भी पता होगा, यानी स्वीकार करने योग्य यानी स्वीकृति कहलाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। 25 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विदुर, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो बताइए रविंद्र का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा। पहले बताएंगे, रवि जोर इंद्र हो जाएगा आपका, रवि जोर इंद्र होंगे, या रब जोर इंद्र होंगे आपका, रवि जोर इंद्र होंगे। तो बताइए 26 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे। 26 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर जो आपका यानी राइट आंसर हो जाएगा, यानी रवि जोर इंद्र यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मानवंतर का संधि विच्छेद आपको बताना, जो आपके 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का सही और सटीक आंसर आ रहा है आपका, यानी मनुज अंतर यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर सवाल का आपका ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। षड दर्शन का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, षड दर्शन का संधि विच्छेद बताना है। 2018 के एग्जाम पूछा गया, 2016 के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका षड जोड़ दर्शन यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 29 नंबर सवाल, जगदम्बा का संधि विच्छेद है, यानी जगदम्बा का संधि विच्छेद आपको बताना है। ये आपका 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए जगदम्बा का तो होता है नहीं, जगत जोर अम्बा यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। नयन का आपको संधि विच्छेद बताना है। 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेज और अन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेज और अन हो जाएंगे,
क्या होंगे, नेज और अन, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 31 नंबर सवाल देखिएगा, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। तो भरपेट में आपको इसमें चूज करना कि उस उपसर्ग जो है इनमें से यानी कौन सा है। तो भरपेट में आपका क्या हो जाएगा, भर जोर पेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भर जोर पेट। तो इसमें उपसर्ग जो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका उपसर्ग जो है शुरू वाला को ही लिया जाता है। तो आपका यानी भर जो है इसका यानी उपसर्ग होगा, यानी भर जो है आपका भरपेट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 32 नंबर सवाल, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा। 32 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। नहीं, पुराजोर यानी तन, यानी पुरातन यानी हो जाएगा इसका पुराजोर तन। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चचेरा का कौन सा यानी प्रत्यय है। चचेरा जो आपका यानी का कौन सा यानी प्रत्यय होगा। तो लास्ट में क्या आता है, यानी आ आता है, लास्ट का उच्चारण चचेरा, चचेरा। तो देखिएगा एरा जो आ रहा है लास्ट में 33 का नंबर सवाल का आपका आंसर यानी एरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग यानी टिकाऊ को निकालिए उसमें जबान से, और उसका उच्चारण देखिए, लास्ट वाला उच्चारण उसका क्या आ रहा है, यानी टिकाऊ, आऊ यानी आ रहा है टिकाऊ। तो 34 नंबर सवाल का आप लोगों को बिल्कुल आंसर पता होना चाहिए, इसका आऊ आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 35 नंबर सवाल, आड़म का विलोम है, बताइए आरंभ का जो विलोम होगा यानी उल्टा होगा क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंत होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अधम का विलोम क्या होगा, यानी अधम का बताएंगे, अधम का जो उल्टा होता है वो उत्तम होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 36 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आई का विपरीत शब्द क्या है। हाँ, तो देखिए आई का जो उल्टा शब्द होगा तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, यानी शुष्क हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 37 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, आर्द्र का, सॉरी ये आई नहीं है आर्द्र है, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ थोड़ा सा ये डायलेक्ट टाइप हो गया। तो ये आर्द्र, आर्द्र का जो होता है नहीं क्या होता है, नहीं शुष्क होता है, नहीं ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। चलिए जल्दी बताइएगा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। 38 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी क्या हो जाएगा, जिज्ञासु, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जो मापने में समर्थन हो उसके लिए क्या होगा। जो मापने में समर्थन हो उसके लिए क्या होगा। 39 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। तो जो मापने में समर्थन होता है उसे मानक कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 40 नंबर सवाल, आंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, यानी आंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा चाल चलना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 41 नंबर सवाल, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 41 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विनाश करना, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। 42 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा डिंग हाँकना होता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 43 नंबर सवाल, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, यानी खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होंगे। 43 का आप लोगों को आंसर पता होगा, इसका आंसर वैंग करना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गगनचुंबी कौन सा समास है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। गगनचुंबी जो है इसमें से यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, गगनचुंबी आपका कौन सा समास है। 44 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे, तत्पुरुष यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। यथाशक्ति कौन सा समास है, जल्दी बताइए। यथाशक्ति जो आपका यानी कौन सा समास होगा। 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। अभिभाज्य समास यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 46 नंबर सवाल, कमल नयन आपका कौन सा समास है। तो कमल नयन के बारे में बताइए कौन सा समास है। तो बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर होना चाहिए। 46 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी क्रमधारीय, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जी जान कौन सा समास है, देखिए जिसमें आपका जोड़ हो, जैसे माता पिता भाई बहन, इस तरह का अगर अभी आया नहीं तो ये समझ जाइएगा क्या कि मतलब क्या होगा, यानी द्विंद समास होगा, यानी जिसमें जोड़ रहे। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको द्विंद समास देना है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पंच पात नहीं कौन सा समास है, बताइए। 48 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। पंचपात जो आपका समास होगा तो दिगु होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 49 नंबर सवाल, चंद्रमौली कौन सा समास है। चंद्रमौली कौन सा समास है। 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। कर्मधारय यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल देखिएगा क्या होगा, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए लंबोदर जो आपका यानी कौन सा समास होगा। लंबोदर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, यानी लंबोदर जो आपका यानी अविभाज्य समास है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 51 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे, जितने सारे डियर स्टूडेंट हैं आप लोग क्लास में जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी नास्तिक हो जाएगा। आस्तिक का उल्टा क्या होता है, नास्तिक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पे आ गया 52 नंबर सवाल, सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 52 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए सज्जन का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सत्यजोर जन हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, सत्यजोर जन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 53, प्रेमचंद की रचना इनमें से यानी कौन सा है। प्रेमचंद की रचना के बारे में आपको बताना है। तो देखिए प्रेमचंद की रचना इनमें से यानी पूछ की रहा था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 4 नंबर सवाल, जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को आई होप पता होगा। 54 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी दुर्गम कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत निबंध के निबंधकार जो है वो कौन है। 55 नंबर सवाल का आप लोग का यानी करेक्ट होगा, बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल इसका आंसर आपको राइट आंसर हो जाएगा, झूठ बोलकर ठगना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहता है। तो जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको यशस्वी कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चिरीमार कौन सा समास है। 52 नंबर सवाल 58 नंबर सवाल का आपको बताना है जो इनमें से यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चिरीमार जो है आपका यानी कौन सा समास हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सुंदर का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा सुंदर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, यानी मनोहर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है मनोहर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 60, मतलब किस रचनाकार की पंक्तियां हैं कि नारी स्वज और नारी सुगंध, नारी पुरुष वहां की झुलती हुई जूही की माला है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी किस रचनाकार की पंक्तियां है। ये पंक्तियां जो है ये किसकी है ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आएगा। हाँ तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आगे जो है इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नहीं इसका आंसर आपका आगे नहीं, इसका क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह होगा शायद। इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 61 नंबर सवाल देखिएगा, तपोबल का सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तपह जोर बल, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि तपह जोर बल का आप क्या होगा, तपह जोर बल, ठीक है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 62 नंबर सवाल, राजेंद्र का सन्धि विच्छेद आपका क्या है, जल्दी बताएंगे। राजेंद्र का सन्धि विच्छेद बताना है और इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा जो इंद्र हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुत्र योग में माँ ने इसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी पुत्र के भय यानी ठंड के भय से जो है अपने पुत्र को यानी गोद से। 64 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहलाता है कि सुबिरधा कुमारी चौहान की कविता इनमें से यानी कौन सा है। तो बताइए सुबिरधा कुमारी चौहान की जो इनमें से यानी कौन सा कविता है, इसके बारे में आप लोगों को आई होप पता ही होगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुत्र वियोग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। डायरेक्ट हम आंसर देने का कोशिश करेंगे क्योंकि समय नहीं है और हम लोग के पास 65 का आंसर आप लोग को बताना है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आपका यानी कमल नयन जो आपका यानी कौन सा समास हो जाएगा। तो कमल नयन जो आपका यानी होता है कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तिरछी के रचनाकार है, यानी तिरछी के जो रचनाकार कौन है, भोला पासवान है, सत्यजीत राय है, या बताइएगा इसमें से उदोलन सम्मेलन है आपका उदय प्रकाश है। तो तिरछी के जो है उदय प्रकाश यानी राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएंगे, उदय प्रकाश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, यानी मीरा ने जो अपना प्रियतम जो मानते थे, यानी किसको मानते थे, अपना पति यानी कृष्ण को मानते थे। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 68 नंबर सवाल, बताइएगा डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा। चतुर्भुज जो है कौन सा समास है। हाँ 68 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। जो चतुर्भुज जो आपका यानी बहुविधि समास यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, रघुवीर शाह ने किस विषय से यानी एमए किया था, जल्दी बताइए। 69 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। रघुवीर शाह ने किस विषय से यानी एमए किया था, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंग्रेजी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महेश का सन्धि विच्छेद है, महेश का सन्धि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाजोर यानी इस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 70 का जो हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी महाजोर इस यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो आप लोग को बचपन में पढ़े होंगे, 8 क्लास में व्याकरण आप लोग पढ़े होंगे, 7, 8, 9 में आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा यानी जो बहुत बोलता है उसे यानी वाचाल कहते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कमल का पर्यायवाची आप क्या होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, राजीव होता है। तो ऑप्शन में आपका सरोज दिया हुआ, इसका आंसर आपका सरोज जो है, इसका आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 73 नंबर सवाल, किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्रा है, बताइए किस कवि का नाम मूल नाम वेदनाथ मिश्रा है। 73 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना और इसका आंसर आई होप
बिल्कुल करेक्ट होगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस कवि का मूल नाम जो है मतलब वेदनाथ मिश्रा था, तो ये नागार्जुन का था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ओ सदांडा के लेखक कौन है। तो ओ सदांडा के लेखक के बारे में आप लोगों को बताना है और इसका आंसर आपका जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, क्योंकि ओ सदांडा के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर थे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओ सदांडा शीर्षक का संबंध यानी किस विधा से है, बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ओ सदांडा शीर्षक जो आपका यानी निबंध से, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सिपाही की मां निम्नलिखित में से यानी कौन है। 76 नंबर सवाल का आपको बताना है, सिपाही की मां जो इनमें से यानी कौन सा हो जाएगा, यानी विष्णु, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सदाचार का संधि आपका क्या हो जाएगा। तो सदाचार का आपको संधि बताना है और इसका आई होप सही हो जाएगा आपका सत्यजोर आचार, यानी ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है कैसे कवि है, 78 का आंसर आप लोगों का बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यानी प्रेम मार्गी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उपवन में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताइए। उपवन में जो आपका यानी कौन सा उपसर्ग होगा, जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। तो देखिए उपवन में जो होता है यानी उप होता है, क्या होता है, उपजोर वन, क्या हो जाएगा, उपजोर वन होता है। आप लोगों को पता है, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, उपवन। ठीक है। आजनम कौन सा समास है, 88 नंबर सवाल का आपको 80 का नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आजनम जो होगा यानी आपका कौन सा हो जाएगा, यानी अविभाज्य समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, प्रकाशित में जो आपका यानी कौन सा इनमें से यानी प्रत्यय होगा, बिल्कुल आपको बताना है। चलिए, तो प्रकाशित में जो होता है यानी इसका प्रत्यय जो देखिएगा शब्द के लास्ट में जिसका वो उच्चारण आता है, जो लास्ट शब्द के जो लास्ट में जिसका उच्चारण निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए प्रकाशित में जो लास्ट का उच्चारण आता है आपका इत का आता है, यानी 81 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा इत, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। एकदम सीधी सी बात है, अनेक शब्द का एक शब्द को आप आंसर बताना है कि छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, तो उसका छात्रावास कहलाता है। ऑप्शन आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक काटना का होता है यानी अपमानित होना, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आपका। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो अधिनायक के बारे में बताना है आपको। अधिनायक शीर्षक के कविता के जो कवि है वो आपका हो जाएगा रघुवीर शाह है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा, गाल बजाना का मतलब होता है डिंक हाँकना, यानी जितना है उससे कई गुना अधिक बोलता है, उसी को हम लोग क्या है डिंक हाँकना बोलते हैं। और गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, डिंक हाँकना। और डिंक हाँकना तो आप लोग समझ गए होंगे किसको कहा जाता है। आलसी का विलोम क्या हो जाएगा, यानी आलसी का उल्टा बताना आपको। आलसी का उल्टा क्या होता है, उद्यमी आपको कहीं कहीं दिखेगा उद्यमी बोला जाता है, और कहीं कहीं आपका परिश्रमी दिया हुआ रहता है, लेकिन इसका आई थिंक मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर की अगर बात होगी तो परिश्रमी ही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो देखिए भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, 87 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। आपका आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपको प्लीज़, आप जो बच्चे आप तो अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो ये थे यानी लाला लाजपत राय के थे, यानी या आपका बटुक के दत्त के थे या सुखदेव के थे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका लाला लाजपत राय और कहीं रहता आपका सुखदेव भी रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं क्योंकि हम गलत आपको आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, इसको आप लोगों को अगर पता है इनमें से तो आप लोग बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ दिए हम। 88 नंबर सवाल बताइएगा, निलंबर में कौन सा आपका समास हो जाएगा। तो निलंबर में जो होगा नीला है जिसका यानी इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, निलंबर में आपको बताना है। तो इसका आंसर की अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कर्मधारय, ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तुलसीदास जो है कैसे कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास क्या थे वो, यानी साम्यवादी, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिनिधि में जो आपका यानी कौन सा उपसर्ग आता है, यानी प्रतिजोर निधि, यानी प्रति आता है। इसका आंसर आपका जो होगा यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, और तिरछी, यानी ऑप्शन तिरछी जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिरछी, तिरछी जो इसका नहीं है। ठीक है, चलिए, भूषण की कविता इनमें से कौन सा है। भूषण की कविता इस बताना है। 92 नंबर सवाल का आप लोगों का भूषण की जो कविता है कवित्व होगा, नहीं ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चक्रपाणी कौन सा समास है। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। चक्रपाणी के बारे में बताना है। तो चक्रपाणी जो होता है बहुविधि समास है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु की इसमें से यानी कौन सी रचना है, जल्दी बताएंगे आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। और डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से है यानी कवि निरक्षर थे, यानी इनमें से कौन सा जो है कवि निरक्षर थे। 95 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो कवि निरक्षर जो थे यानी कौन थे, यानी कबीरदास थे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हाथ पैर कौन सा समास है। तो हाथ पैर के बारे में बताना है कि हाथ पर जिसमें यानी जोर हो,
ठीक है, जैसे माता पिता भाई बहन, इस तरह का जो होता है नहीं, जिसमें भी होता है हाथ पैर जो आपका होता है नहीं द्वंद्व होता है नहीं, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाथ पैर हो जिसमें भी जोर हो, जैसे जीता जागता, हाँ चलता फिरता, इसमें जो आपका होगा नहीं क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 97 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखिए यानी आपका देखिएगा प्रत्यय में जो होता है वो शब्द के लास्ट का जो उच्चारण निकलता है उससे हम लोग क्या निकालते हैं, उसका प्रत्यय निकालते हैं। तो बड़प्पन, अपन आ रहा है, लास्ट का उच्चारण उसका क्या आ रहा है, अपन का आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहां सेना रहती है, तो आपको बता ही देते जहां सेना जो लोग जो रहते हैं तो उसको छावनी बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कायर का विलोम क्या हो जाएगा, तो कायर का विलोम आपको बताना, कायर का विलोम क्या होता है, बहादुर होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 100, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो दाने दाने को तरसना का मतलब होता है भूखमरी की स्थिति आना। तो डियर स्टूडेंट 100 क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 में हम लोग कवर किए हैं। अब पार्ट 2 का आप लोग वेट कीजिए, पार्ट 2 जो है बिल्कुल कल अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ प्यार देना है 1K का, अगर आप लोग 1K दे देते हैं तो हम बहुत जल्दी यानी लेकर के आएंगे, क्योंकि काफ़ी इसमें समय लगता है हमको एक क्वेश्चन बैंक आप लोग को करवाने में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि आपको इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद भारत।